फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पहचान। जब हिंदी वाक्य के अंत में गा, गी, गे शब्द मुख्य क्रिया के साथ में आते हैं तब वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में होता है। और इसकी अंग्रेजी बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल या शैल में से रखेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट और अंत में शेष भाग के लिए आरपी रखेंगे। आई वी कर्ता के साथ शैल का प्रयोग करते हैं तथा अन्य सभी कर्ता के साथ विल का प्रयोग किया जाता है। अफर्मेटिव सेंटेंस पहला वाक्य देखें, मैं आज एक पत्र लिखूंगा। तो यहाँ पर सब्जेक्ट है आई और आई के साथ हेल्पिंग वर्ब आएगी शैल। आई शैल राइट है वर्ब, राइट ए लेटर और आज की अंग्रेजी लिखेंगे टुडे। दूसरा वाक्य देखें, वह कल दिल्ली जाएगा। तो वह के लिए ही लिखेंगे और ही के साथ विल का प्रयोग होगा, ही विल गो टू दिल्ली और आने वाले कल के लिए टुमारो लिखते हैं। अगला वाक्य देखें, यह माली आज स्टेशन जाएगा। तो यह माली के लिए लिखेंगे दिस गार्डनर। दिस गार्डनर विल गो टू स्टेशन और आज के लिए टुडे लिखेंगे। अगला वाक्य, वे तुम्हारा इंतजार करेंगे। दे विल वेट फॉर यू। नोट, जब किसी वाक्य में अवश्य शब्द आता है तो इस शब्द की अंग्रेजी नहीं बनाई जाती है, बल्कि आई और वी कर्ता के साथ, जिसके साथ में शैल आता है उसके साथ में विल का प्रयोग करते हैं तथा जिन कर्ता के साथ में विल आता है उनके साथ में शैल का प्रयोग होता है। जैसे वाक्य नंबर पहला देखें, वह कल कानपुर अवश्य जाएगा। तो यहाँ पर ही सब्जेक्ट है और वैसे तो ही के साथ में विल आता है, लेकिन यहाँ पर अवश्य शब्द है इसलिए ही के साथ शैल आएगा। ही शैल गो टू कानपुर और कल के लिए टुमारो। दूसरा वाक्य है, मैं कल एक कलम अवश्य खरीदूंगा। तो आई इसमें सब्जेक्ट है और आई के साथ विल का प्रयोग करेंगे। आई विल बाई ए पेन टुमारो। अगला वाक्य देखें, वे तुम्हारी सहायता अवश्य करेंगे। दे शैल हेल्प यू। दे शैल हेल्प यू। निगेटिव सेंटेंस, इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद विल या शैल में से रखेंगे और फिर नहीं के लिए नॉट का प्रयोग होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट और अंत में यदि आता है तो शेष भाग की अंग्रेजी बनाएंगे। पहला वाक्य देखें, वे आज गंगा जी में स्नान नहीं करेंगे। तो यहाँ पर सब्जेक्ट है दे विल और इसके बाद में नॉट आएगा। दे विल नॉट बाथ इन द गंगा और आज की अंग्रेजी है टुडे। दूसरा वाक्य देखें, मैं आज खाना नहीं खाऊंगा। तो आई आएगा और आई के साथ शैल आएगा। आई शैल नॉट ईट फूड टुडे।
अगला वाक्य देखें, तुम आज अपना काम नहीं करोगे। यू विल नॉट डू योर वर्क टुडे। अगला वाक्य है, वे तुम्हारी मदद नहीं करेंगे। दे विल नॉट हेल्प यू। फर्स्ट टाइप इंट्रागेटिव सेंटेंस, क्या से शुरू होने वाले वाक्य, और जब क्या वाक्य के पहले आता है तो इस शब्द की अंग्रेजी नहीं बनाई जाती है, बल्कि इसके स्थान पर हेल्पिंग वर्ब विल या शैल का प्रयोग करेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट रखेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, और अंत में शेष भाग की अंग्रेजी रखेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर यू सब्जेक्ट आया हुआ है, यू मीन्स तुम, और इसके साथ में हेल्पिंग वर्ब आएगी विल। विल यू प्ले क्रिकेट टुडे, और यहाँ पर इंट्रागेटिव मार्क लगा देंगे। क्या वे आज मंदिर जाएंगे, तो यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट है दे, और दे के साथ में भी आएगा विल। विल दे गो टू टेम्पल टुडे, और यहाँ पर इंट्रागेटिव मार्क लगा देंगे। अगला वाक्य है, क्या माताजी आज हमें कहानियाँ सुनाएंगी, तो यहाँ पर मदर है सब्जेक्ट, और इसके पहले आएगा विल। विल मदर टेल अस स्टोरीज टुडे। अब देखिए इसके आगे वाक्य है, क्या भी आया हुआ है और इसके साथ नहीं शब्द भी आया है, तो सब्जेक्ट के बाद में नहीं के लिए नॉट लगा देंगे। जैसे यहाँ पर सब्जेक्ट है यू, और यू के पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी विल। विल यू नॉट सिंग ए सॉन्ग, सिंग ए सॉन्ग, और आज के लिए टुडे, और यहाँ पर इंट्रागेटिव मार्क लगा देंगे। सेकेंड टाइप इंट्रागेटिव सेंटेंस, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आता है, और हम जानते हैं कि जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आता है तो सबसे पहले इसी शब्द की अंग्रेजी बनाई जाती है, और इसके लिए यहाँ पर इंट्रागेटिव वर्ड लिखा है, IW मीन्स इंट्रागेटिव वर्ड, और इसके बाद में विल या शैल का प्रयोग करेंगे सब्जेक्ट के अनुसार, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी ऑब्जेक्ट, और अंत में RP रखेंगे। पहला वाक्य देखिए, कल तुम्हारी सहायता कौन करेगा, तो यहाँ पर कौन की अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे हु विल हेल्प यू, हु विल हेल्प यू टुमारो। अगला वाक्य है, वह लड़का आज कहाँ सोएगा, तो कहाँ की अंग्रेजी सबसे पहले रखेंगे वेयर विल दैट बॉय स्लीप टुडे, और फिर इंट्रागेटिव मार्क लगा देंगे। मदन यहाँ कब आएगा, व्हेन विल मदन कम हियर। अगला वाक्य है, तुम परीक्षा की तैयारी क्यों नहीं करोगे। अब इसमें देखिए इंट्रागेटिव वर्ड भी आया है और इसके साथ में नहीं शब्द भी आया है, तो सबसे पहले हम इंट्रागेटिव वर्ड की अंग्रेजी रखेंगे वाई
विल यू, और सब्जेक्ट के बाद में नॉट लगा देंगे, नॉट प्रिपेयर द एग्जामिनेशन। और यहाँ पर इंट्रागेटिव मार्क लगेगा।